हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जो शिक्षा एम्पायर परिवार है वो भी तो आपका अपना ही परिवार है, उसका भी ख्याल रखते रहें। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको जल्द से जल्द फैलाएं, उनको यहाँ बुलाएं कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं, कितना अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी हमें बताओ, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये भी बताओ और उनको जल्द से जल्द बुलाओ, यहाँ क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम अपना शुरू करते हैं। क्या अलंकार में जो चल रहा था हमारा संदेह अलंकार तक हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में आज हम शुरू करते हैं अपना भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि इसमें उपमेय और उपमान के बीच में भ्रम पैदा होता है। वहां क्या होता था, संदेह था, संदेह, यहाँ है भ्रम, यानी कि उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है भ्रम में, और उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। वही चीज हम अब यही देखेंगे इसमें कि क्या क्या है, कैसे हम इसमें पहचान करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम। तो इसमें क्या है, उपमेय को उपमान, ठीक है, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय समझ लिया जाता, समझा जाता है। ठीक है, भ्रम पैदा होता है इनमें, दोनों में आपस में भ्रम पैदा होता है। जैसे एक उदाहरण है इसका, जान श्याम घनश्याम को, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। तो इसमें क्या है, जो यहां श्याम, ये है घनश्याम का जो अर्थ होता है, घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल। ठीक है, यानी इसमें कहा गया है ना, घनश्याम को श्याम समझकर ही वन में मोर नाचने लगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो काले बादल वन में छाए थे, पूरे में अंधेरा हो गया था, तो उनको लगा कि श्याम आ गए हैं, तो मोर नाचने लगे। इसमें यही बताया गया, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, घनश्याम को श्याम समझकर। तो इसमें क्या है, इसमें इन दोनों में भ्रांति हुई है, इन दोनों के बीच में मोरों को भ्रम हुआ कि श्याम आ गए हैं, तो वो उस खुशी में नाचने लगे, यही बताया गया। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा उदाहरण है, नाक का मोती। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर की कांति से नाक का मोती अधर की कांति से बीज दालिम का, बीज दालिम का समझकर भ्रांति से। इसमें है नाक का मोती अधर की कांति से बीज दालिम का समझकर भ्रांति से, तो इसमें तो वैसे ही भ्रम आ गया है, यहां तो वैसे ही भ्रम देखने को मिल रहा है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार हो ही जाएगा, लेकिन भ्रम। ठीक है, तो यहां क्या है, नाक का मोती, तो इसमें ये बीज दालिम जो है ना, दालिम बोलते हैं अनार को,
अनार को। तो इसमें है नाक का मोती अधर की कांति से। तो एक तोता है, तोता जो एक औरत को देखकर, औरत ने लौंग पहनी हुई थी अपनी नाक में, और लौंग में जो मोती था, लौंग में जो मोती था उसे देखकर तोता कह रहा है कि जो तोता मतलब जो नाक का मोती है, उसे तोते को देखकर लगा कि बीज दाड़िम का यानी कि बीज अनार का है। तो वहां उसको भ्रम हुआ कि ये मोती है या अनार का बीज है। ठीक है, तो यहां इसमें क्या है, उसको तोते को भ्रम हुआ है। तो यहां क्या हो जाएगा, हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। समुझी श्याम लता करे भय उत्पन्न, उत्पन्न सर्प। तो यहां भी क्या, इसमें भी क्या आ गया है, समूजी, समझकर, समझकर श्याम। ठीक है, तो भय उत्पन्न करे सर्प। तो इसमें भी एक पहचान है। पहचान कैसे होगी, इसमें भी पहचान के लिए कुछ शब्द आते हैं इसमें, वो मैं लिख देता हूं। पहचान के लिए समूजी, जब ये आ गया है पहले इसको लिखते हैं समूजी। ठीक है, जान यानी जानकर। ठीक, भ्रांति आ जाए, यहां है ना, यहां जान आया है, यहां भ्रांति आ गया है, तो यहां समूझी आ गया है, या भ्रम आ जाए, या जानी आ जाए। जानी और जान का दोनों एक ही है। और एक आ जाए कि समूझे, समूझे इत्यादि अगर शब्द तुम्हें देखने को मिले पंक्तियों के बीच में, तो क्या होगा, हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका जरा। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर अगला अलंकार देखते हैं अपना। फिरत धरत नूतन पथिक चलती चकित भागी। क्या, फिरत धरत नूतन पथिक चलती चकित भागी, फुल्लियो देख पलास वन, फुल्लियो देख पलास वन, समूहे समूझी दवागी। तो क्या है ये, इसमें कह रहा है कि फिरत धरत नूतन पथिक, फिरत धरत नूतन पथिक चलती चकित भागी, चलती चकित भागी, फुल्लियो देख पलास वन, समूहे समूझी दवागी। तो इसमें एक राहगीर है। तो यहां क्या है, जो पथिक है, पथिक क्या होता है, राहगीर। राहगीर, तो राहगीर जो घूम रहा था, टहल रहा था जंगल में, तो उसमें उसको देखा फूलियो देख पलास वन। तो उसमें उसने वन में जो पलास के फूल देखे, वहां बहुत सारे यानी कि पूरा जंगल पलास के फूलों से भरा हुआ था। तो उसने पलास के फूलों को देखकर उसने कहा है कि समूहे समूझी दवागी। अब दवागी क्या होता है, दवागी होता है जंगल की आग, जंगल की आग।
तो उसने क्या कहा है, समूहे समूजी दवागी, उसको लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है, उसको देखकर वो भागने लगता है, यहाँ है ना चलती चकित भागी, तो भागने लगता है किसको देखकर, पलाश के फूलों को देखकर, क्योंकि बहुत सारे फूल थे पलाश के फूलों से जंगल भरा हुआ था। उसको लगा कि जंगल में आग लगी हुई है, तो वहां से उसको भ्रम हुआ, सिर्फ आग जंगल में थी नहीं, उसको सिर्फ भ्रम हुआ, तो वहां से भागने लगा। यहां समूजी आ गया है ना, देखो अभी मैंने बताया था ना पहचान इसके लिए। इसमें क्या होगा, तुम्हें ये शब्द देखने को मिलेंगे, समूजी, समूहे, जान, मान, ये सब देखने को मिलेंगे इसमें। तो यहां भी क्या है, समूजी है। अर्थ निकालने की अगर इन वालों में अगर तुमको दिख गया कि समूजी है, जान है, मान है, तो अर्थ के चक्कर में मत पड़ना। फिर तुम्हें इसको देखना, बेहतर यह है कि अर्थ से समझो, बेहतर तो यही है कि अर्थ से समझो किसी भी चीज को। लेकिन अगर तुमको अर्थ नहीं निकल पा रहे हो और तुमको ये शब्द देखने को मिल जाए, जान, मान, समूजी, तो तुम क्या लगाओगे, भ्रांतिमान अलंकार लगाना है। ठीक है, तो यहां भ्रांतिमान अलंकार हो गया। हम अगला अलंकार देखते हैं अपना। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो और यार अच्छे से यार नोट्स बनाते रहो, अच्छे से नोट्स भी बनाते रहो और अपने परिवार को, शिक्षा एम्पायर परिवार को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि पढ़ाते हुए बीच में बोलना, बहुत कम बोलता हूँ इस चीज़ को कि लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर भी कहना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है, बहुत कम सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ यार, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। वैसे तो मैं आदत नहीं बनाना चाहता बीच में, अभी देखा भी नहीं होगा तुमने कि बीच में मैं बोलता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, आज ही बोल रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ बोल देना चाहिए सबको देख करके। ठीक है, कोई नहीं, चलो बाकी तुम खुद समझदार हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और अब अपना अलंकार चलते हैं हम दूसरा, जो क्या है देखते हैं। दूसरा आएगा हमारा व्यतिरेक अतिशयोक्ति अलंकार। व्यतिरेक तो हो गया ना, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, आगे इसको हम तोड़ें। अति प्लस शय प्लस उक्ति, तो इसका ये विच्छेद है। अति, शय, उक्ति, और अति का अर्थ होता है अत्यधिक या अधिक, और शय का होता है सार, अधिक सार यानी फैला बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति होता है बात या वर्णन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि लोक सीमा जो होती है, सीमा को भी पार करके बात की जाए, बढ़ा चढ़ाकर, बहुत अधिक बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए। जैसे कि चार पांच आदमी बैठे होंगे, व्यक्ति बैठे होंगे, खासकर लड़कियां बैठी होंगी, तो वहां क्या होगा, बढ़ा चढ़ाकर बातें होती हैं बहुत, यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये सब क्या है, अतिशयोक्ति है। होता चाहे कुछ भी नहीं हो उनसे, होता चाहे कुछ भी नहीं हो, बढ़ा चढ़ाकर खुद के बारे में, ये हो गया और वो हो गया, मैं वहां गया था, मैंने वो देखा, ऐसी चीज इस पर यकीन ही नहीं की जाए। जैसे कहते हैं कि कहते हैं ना, बुर्ज खलीफा आसमान को छू रही है और आसमान को छू रही है, और कहते हैं मैं आसमान में छेद कर दूंगा। ये सब क्या है, अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आता है, चलत दशानन, चलत दशानन कांपे वसुधा। तो इसमें क्या है, चलत दशानन कांपे वसुधा। वसुधा क्या है, धरती। ये क्या है, वसुधा है धरती, और दशानन क्या होता है, रावण। तो इसमें बताया गया है कि रावण के चलने से, जब रावण चलता है तो धरती कांपती है। ऐसे बताया गया है इसमें कि रावण जब चलता है तो धरती कांपती है। तो कितना बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है किसी के बारे में। और एग्जाम्पल देखें इसका,
जैसे एक और एग्जांपल है इसका, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, जल गई सारी लंका, या सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। तो इसका क्या है, बड़ा चढ़ाकर है इसमें, देखो लिख देता हूं मैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, जल गई सारी लंका, गए निशाचर भाग। तो क्या है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, जल गई सारी लंका, गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये, इसमें कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं है और उससे पहले सारी लंका जल गई और सारे निशाचर जितने भी राक्षस थे जब सब भाग गए हैं, अभी पूंछ में आग लगी भी नहीं है। तो यहां क्या बड़ा चढ़ाकर ये वर्णन किया गया, अतिशयोक्ति यहां अलंकार होता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा तब जब तक इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो दूसरा उदाहरण है, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार और तब तक घोड़ा था उस पार। कितना बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया। अब इस राणा ने सोचा भी नहीं है, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने सोचा भी नहीं है इधर खड़े होकर के, और राणा और घोड़ा इतने उस पार पहुंच गया, ये बताया गया इसमें। लिखता हूं मैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, जब तक राणा ने सोचा जब तक इस पार, राणा ने सोचा जब तक इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो इसमें क्या है, देखो अभी राणा इधर खड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, कैसे यार पार नदी कैसे पार की जाए। तो उतने ही उनके सोचने से पहले ही घोड़ा उस पार पहुंचा दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग घोड़े को उस पार पहुंचा दिया गया है। अभी राणा जी इधर खड़े हुए सोच ही रहे हैं। तो यहाँ क्या है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर हो जाएंगे इस तरह के जितने भी उदाहरण मिलेंगे आपको, हो जाएंगे ना। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। अभी हमारा एक और रह गया है, उसको और देखते हैं इसमें, अर्थ अलंकार, फिर इसके बाद समाप्त करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इसके अर्थ अलंकार के भेद हैं उसी को मैं करा रहा हूं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इन्हीं से बस आता है। होने को तो वैसे बताए तो गए हैं, 100 से भी अधिक बताए गए हैं इसके भेद, सभी को नहीं पढ़ना हमें। जो हमारे यहां आते हैं जिससे प्रश्न, उन्हीं को हम सिर्फ देखेंगे। तो अगला एक और देखते हैं जो मोस्ट है, कौन सा है, विभावना अलंकार। तो इसमें विभावना अलंकार में होता है, विभावना अलंकार में क्या होता है,
जहां कारण जाने बिना वो कार्य का होना पाया जाता है। कारण का पता नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है फिर भी, वहां क्या होता है, विभावना अलंकार है। जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण में सुना होगा तुमने, बिन पायल बजे घुंघरू, बिन पायल बजे घुंघरू। अब पायल है नहीं तो घुंघरू कैसे बजेंगे, तो एक लिख लो इसका छोटा सा, बिन पायल बजे घुंघरू। अब पायल है नहीं लेकिन घुंघरू फिर भी बज रहे हैं, तो इसमें क्या है, कार्य हो रहा है, कारण का पता नहीं है कैसे हो रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ पता नहीं है। और अब आते हैं असल एग्जांपल पे, बिन पग चले सुने बिन काना, सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिन काना। तो यहां देखते हैं इसका अर्थ, तो यहां क्या है, बिन पग चले, यहां है बिना पैर, पग होता है पैर, यानी बिना पैर के चल रहा है, और सुने बिन काना, सुने बिन काना, तो यहां क्या है, यहां बिना कान के, उसके कान भी नहीं है, वो सुन भी रहा है, ठीक है, सुने बिन काना। और यह कर बिनु, यानी यहां जो कर आया है, इस कर का जो अर्थ आता है हाथ से आता है, इसका यहां जो अर्थ निकलता है हाथ निकलता है, इस कर का हाथ। तो कर बिनु यानी हाथ बिना कर्म कर रहा है, हाथों के बिना कर्म कर रहा है, विधि नाना यानी विधि के अनुरूप, विधि के अनुरूप का कर रहा है, ठीक है। तो विधि के अनुरूप कर्म भी कर रहा है, बिना हाथ के ऐसा काम कर रहा है जो बिल्कुल अनुरूप है, यानी कि हाथ होने के बाद जो काम करता है उसी के अनुरूप बिना हाथ के काम कर रहा है। तो यहां है बिन पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, विधि के अनुसार काम कर रहा है। तो यहां क्या है, कारण का पता नहीं है कि पैर है नहीं लेकिन चल रहा है, और कान है नहीं लेकिन सुन रहा है, और हाथ है नहीं, हाथों के बिना भी काम विधि के अनुसार अनुरूप कर रहा है। तो क्या है, यहां विभावना अलंकार हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण देखें इसका, पंगु चढ़े गिरी लांघे और अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब इसमें क्या है, पंगु चढ़े गिरी लांगे, तो पंगु का क्या अर्थ होता है, पंगु से होता है लंगड़ा होता है ना, जैसे जिसके पैर नहीं है, बिना पैर वाला, पैर नहीं, तो बिना पैर वाला गिरी चढ़ रहा है, गिरी यानी कि पर्वतों को लांग रहा है, पर्वत, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। तो यहां तुमको एक एक अर्थ बताया जा रहा है, कितने अच्छे से तुमको समझाया जा रहा है, और उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ भी रहे होगे और हाथों हाथ नोट भी करते चलो, ठीक है। तो यहां क्या है, पंगु का होता है बिना पैर वाला, और बिना पैर वाला गिरी लांग रहा है, यानी कि चढ़ रहा है, गिरी का होता है पर्वत, और लांग रहा है यानी कि बिना पैर वाला पर्वत को लांग रहा है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को जिनके आंख नहीं है उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहां क्या है, कारण का पता नहीं है लेकिन फिर भी कार्य होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कारण क्या मतलब, कारण से है, जैसे कि यहां अंधा है, अंधे का पता नहीं है कारण क्या है, आंखें हैं नहीं, ठीक है, फिर भी कार्य हो रहा है, ठीक है। और देख ले एक आध उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए। तो यहां क्या है, यहां देखो दो बार बिना, यहां आ गया ना,
बिन आ गया है तो हमें अब देखना ही नहीं है। बिन बिन मतलब यहाँ सब में बिन आ रहा है ना, बिनु बिनु बिन कर्म, तो यहाँ बिन आ गया, बिन पानी, पानी बिना बिना पानी के ही साबुन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा विभावना अलंकार। और यहाँ भी बिन आ गया है, इसमें 2 बार बिन आ गया है, तो यहाँ हमारा विभावना अलंकार हो जाएगा। इसमें यहाँ एक देख, इसमें भी पहचान है, तो जहाँ बिना तुम्हारे बिना लगे, बिन जहाँ लग जाए, बिन या बिना, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। तो विभावना अलंकार हो गया है। एक और देख लेते हैं, चलो। यहाँ मैं सोच रहा था कि इसको यहीं कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन एक और ध्यान आ गया है मुझे, उसको और देखते हैं। मानवीकरण अलंकार और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्लास वैसे आज की थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम अलंकार कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स अच्छे से बनाते रहो, बस नोट्स तुम्हारे अच्छे से बने हुए होंगे तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि जब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आता है तो हम फिर परेशान होने लगते हैं कि यार अब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। और दोबारा क्लास देखने का उस टाइम नहीं होता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम दोबारा से क्लास देखें इतनी देर की। उसमें क्या होता है, 1 घंटे की क्लास में जितना तुमने नोट करा है उसको सिर्फ तुम 10 से 15 मिनट में कवर रिवीजन कर लोगे। एकदम देखना ही तो है, बस उसमें जो मोस्ट है उसको देख लो, और क्लास को पूरा देखना पड़ेगा तुम्हें। और नोट्स तुम्हारे पास बने हुए होंगे तो तुम एकदम से उसको रिवीजन कर सकोगे। इसलिए मैं कहता हूं बार बार नोट्स जरूर बनाते रहो, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स नहीं बनाना चाहते तो पीडीएफ चाहिए तो यहीं टेलीग्राम जाना। वैसे लिंक में इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां टाइप करना है तुम्हें, शिक्षा एम्पायर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब एक और रह गया हमारा मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के बारे में सबसे अधिक जो लिखा है, मानवीकरण अलंकार के बारे में सबसे अधिक पंत जी ने लिखा है। पंत जी ने, क्या पूरा नाम, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है सबसे ज्यादा मानवीकरण के बारे में। और सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। नोट कर लेना, ये पॉइंट पूछा जाता है। सबसे ज्यादा किसने लिखा है, पंत जी ने, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत, और इनको क्या कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम साहित्य शुरू करेंगे ना, हिंदी साहित्य जब हम शुरू करेंगे, इसमें सब बताया जाएगा। फिलहाल अभी तुम ये इसी को ध्यान रखो, इसको लिखो या नोट करो। और इसमें क्या होता है, मानवीकरण अलंकार का संबंध, मानवीकरण अलंकार का संबंध श्रृंगार रस व प्रकृति से होता है, ठीक है। मानवीकरण का जो संबंध होता है वो श्रृंगार रस व प्रकृति से होता है, ठीक है। परिभाषा लिखें इसकी, जहां मानवीय क्रियाओं को जो मानव के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं को, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्या क्या लिखा मैंने अभी, मैंने लिखा है जो मानवीकरण अलंकार है उसको सबसे ज्यादा अधिक जो लिखा है, सबसे अधिक जो लिखा है वो पंत जी ने लिखा है। और पंत जी का पूरा नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत। उनको क्या कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। और फिर लिखा है मानवीकरण का जो संबंध है वो प्रकृति और श्रृंगार रस से होता है। और फिर उसकी जो परिभाषा मैंने लिखी है, जहां मानवीय
क्रियाओं को, मानवीय क्रियाओं को, जो मानव के द्वारा करने वाली क्रियाएं होती हैं, उनको प्रकृति के योग में स्पष्ट किया जाता है, तो वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे एक उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसमें क्या है, ये देखो, यहां हम सीधे चलते हैं इसकी परिभाषा पे। पहले मानवीय क्रियाएं को प्रकृति के योग में स्पष्ट किया जाता है। मानवीय क्रियाएं क्या है, जो मानवीय क्रियाएं हैं, और वहां संबंध में बताया गया है, श्रृंगार रस में प्रकृति का संबंध बताया गया है। तो प्रकृति का जो संबंध है, देखो यहां क्या है, बन ठन के। अब बन ठन के कौन जाता है, मानव जाता है ना, खासकर महिलाएं के पार्टी में जाना होता है तो कितना बन ठन के जाएंगी, ठीक है, वहां तो वहां क्या है, ये मानवीय क्रिया है, मानवीय क्रिया है। ये मानव का स्वभाव है, जहां भी कहीं जाना है अगर उसको बन ठन के जाना होता है तो यहां क्या है, और मेघ क्या है, मेघ ये प्रकृति है, ठीक है, मेघ प्रकृति है, बादल, तो मेघ क्या है, प्रकृति है। तो इसमें क्या है कि मेघ आ रहे हैं बन ठन के और सवर के, तो इसमें ये जो मानवीय क्रिया है, मानवीय क्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है प्रकृति के योग में। कहाँ, मानवीय क्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है प्रकृति के योग में। तो यही क्या हो जाएगा, जहां प्रकृति और मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कर दिया जाता है, उनका संबंध कर दिया जाता है, तो वहां क्या होता है, हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। और देख लेते हैं एक दो उदाहरण इसका। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। इस रजनी बोले, इस सोते संसार विच जगकर सजकर रजनी बोले। अब क्या है, जगकर और सजकर, ये दोनों क्या हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, ये मानवीय क्रियाएं हैं। और रजनी क्या है, रजनी होती है रात या रात्रि, ठीक है। तो रात्रि क्या है, रात क्या है हमारी, ये प्रकृति है, प्रकृति। तो यहां क्या है, जगकर सचकर, इन दोनों में यानी कि जो मानवीय क्रिया है और जो प्रकृति हमारी, उनमें संबंध कर दिया गया है, उनको उनके योग में उनको स्पष्ट कर दिया गया है, उनके योग में दोनों का, ठीक है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसको मैं लिख रहा हूं जल्दी से, अब इसको नोट करो, इसको मिटाकर मैं उसको लिखूंगा। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वही है संध्या सुंदरी परिसी। धीरे धीरे। तो इसमें क्या है, दिवस वसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वहां संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां क्या है, अब देखो, दिवस यानी दिन, और वसान क्या है, ढलना। तो यहां क्या है, दिन ढलने का समय है, यानी शाम का समय है, और सायकाल का समय है। मेघ में आसमान से यानी बादलों भरे आसमान से उतर रही है। यहां क्या आ गया, मेघ में हो गया, इसमें प्रकृति का भाव हो गया, यहां प्रकृति, ठीक है। तो यहां फिर होगा उतर रही है वहां संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, तो ये क्या है, मानवीय क्रिया है यहां, ठीक है। यहां इसको मानवीय क्रिया बताया गया है। और यहां क्या है, मेघ में आसमान, तो यहां है क्या, हमारा प्रकृति, तो परी है ना यहां, तो यहां क्या है, मानवीय क्रिया है। तो मानव को यहां जोड़ दिया गया है बादलों से,
तो वहां क्या होगा हमारा, ये होगा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, एक चीज और देखना है इसमें, यहां आ रहा है जो मैंने बताया था ना पहले, सा सी से उपमा, उपमा अलंकार में, तो यहां उपमा अलंकार भी हो जाएगा। और यहां आ रहा है धीरे 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 धीरे, तो यहां अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि यहां बारंबारता हो रही है। ठीक है, और एक चीज और है इसमें, और एक दूसरा क्या है, यहां संध्या रूपी, तो यहां क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो यहां होगा संध्या रूपी सुंदरी परी, संध्या रूपी सुंदरी परी, तो यहां क्या हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। तो इसमें हमें 4 अलंकारों का योग देखने को मिल रहा है, 4 अलंकार इसमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहां, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो देनी है तुम्हें, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, मानवीकरण को ही देनी है, मानवीकरण। अब मानवीकरण कहां से हो रहा है, मानवीकरण हो रहा है हमारा प्रकृति और मानवीय क्रियाओं के योग से, मानवीय क्रियाओं के योग से यहां मानवीयकरण अलंकार हो रहा है। फिर उसके बाद में आएगा, जब सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है हमें। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। और यदि ऑप्शन में मानवीकरण अलंकार नहीं दिया हो, मानवीकरण अलंकार नहीं दिया गया हो, तो फिर वहां हमारा होगा उपमा अलंकार, उपमा। ठीक है, सेकंड इसको देनी है। और फोर्थ में आएगा तुम्हारा रूपक। ठीक है, तो ये चीज है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता ही आता है। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें मानवीकरण ना दे करके इनमें से कोई दे दे, लेकिन अगर मानवीकरण अलंकार है तो सबसे पहले तुम्हें कौन सा अलंकार लगाना है, मानवीकरण अलंकार लगाना है। तो यहां आज हमारा अलंकार का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अलंकार का, और अब हम आगे अपना शुरू करेंगे रस का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रस का भी। तो आज हम यहीं तक अपना सेशन रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार। क्लास कैसी लगी वो बताएं, दोस्तों तक इसको पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, दोस्तों को बुलाओ यहाँ, उनको बताओ क्लासेस चल रही हैं, उनको नीड होगी, उनको जरूरत है इस चीज की, तो उनको बुलाओ, बताओ उनको। ऐसा मत सोचना कि यार मैं ही पास हो जाऊंगा पढ़ करके, उसको नहीं बताऊं, ऐसा नहीं होता। ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान वो चीज है जितना तुम बांटोगे उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ज्ञान ऐसी चीज है जितना तुम बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो औरों को भी बताओ, क्लास यहां चल रही है, तब तक अपना ख्याल रखते रहो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।